एलिगेशन। एलिगेशन के बारे में पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग, बेसिक। सबसे बड़ी बात, एलिगेशन में होता क्या है? एलिगेशन लगाने को कोई लोग तो बहुत लगा लेते हैं, लेकिन होता एलिगेशन चैप्टर के क्या है कि जैसे यहां पर कोई दिया है वाटर, या दिया है कोई मान लो किसी मिश्रण का चावल का मूल्य दिया है, और यहां पर चावल या गेहूं का मूल्य दिया है, तो एलिगेशन हमें लगाना है कि यहां पर क्या दिया होना चाहिए, या गेहूं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, चावल का क्रय मूल्य दिया है, तो गेहूं या चावल के क्रय मूल्य, तो यहां पर जो चीज इनका मिश्रण का क्रय मूल्य ही दिया होना चाहिए, क्रय मूल्य ही। अगर यहां पर विक्रय मूल्य दोनों जगह दिया है तो यहां पर विक्रय मूल्य ही दिया होना चाहिए। अर्थात एक चीज समझ में आई होगी कि एलिगेशन समान राशियों पर लगता है। कहां लगता है? एलिगेशन हम केवल समान राशियों पर लगा सकते हैं, समान राशियों पर। यहां पर चाल दी है, यहां पर चाल दी है, तो यहां पर भी चाल होनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि वो क्या आता है, उनका टाइम आता है एलिगेशन के बाद। तो ये चीजें बेसिक थी समझने वाली, और बाकी हम सवालों से समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है 20A मिश्रण का एलिगेशन का, आर.एस. अग्रवाल का 14.40 या 40 प्रति किलोग्राम गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर मिश्रण को 12.60 में प्रति किलोग्राम हो जाए। अर्थात वो कह रहा है 14.40 तथा 11.40 के दो प्रकार के गेहूं हैं। क्या है? गेहूं। इनको किस अनुपात में मिला दें कि मिश्रण का जो मूल्य है 12.60 हो जाए। तो यहां पर हम ऐसे लगा देते हैं। इसको अगर इससे घटाएंगे तो 12 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 20, और यहां पर कितना बचेगा? 1। अगर इसको इससे घटाते हैं तो कितना बचेगा? 18, 1। ठीक है, सही है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 0 से 0 चला गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, तो कितना आ गया? 2:3। उन गेहूं को किस अनुपात में मिला दिया जाए? सॉरी, गेहूं को किस अनुपात में मिला दिया जाए? 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाए। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? गेहूं 14.40, 11.40 के दो गेहूं हैं, इनको मिला करके उस मिश्रण को हम 12.60 के भाव से बेचते हैं। किस अनुपात में मिलाएं ये पूछ रहा है, तो 2:3 के अनुपात में उनको हम मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 30 और 40, एक का मूल्य 30 है, एक का 40 है। मिश्रण का मूल्य कह रहा है 33 रुपए हो जाए, तो क्या आएगा? यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो किस अनुपात में मिलाते? 7:3 के अनुपात में मिलाते, तो मिश्रण का मूल्य 33 रुपए हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 36 रुपए प्रति किलोग्राम दूध
का मूल्य कितना है 36 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दूध का कितना मूल्य है, ये क्या है, मिल्क है, ये वाटर है। 36 रुपए प्रति किलोग्राम और वाटर तो हमें फ्री में मिल जाता है, और मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कितना मिलाएंगे, यहाँ 28 आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे 36 तो 8 आएगा। ठीक है, सही है। ये आएगा, अब कितने बार बनेगा, 2:7 आ जाएगा। किस अनुपात में मिला है, 2:7 अनुपात में मिला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अंतर दिया है। पूछ कह रहा है दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को मूल्य इतना हो जाए। तो 7:2 मिला दिया जाए, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये तीसरा था, अब चौथे की ओर चलते हैं। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को, क्या कह रहा है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता का एल्कोहल मिल जाए। कह रहा है 30% सांद्रता का एल्कोहल है, 30% सांद्रता के एल्कोहल को 50% सांद्रता के एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका 35% सांद्रता का एल्कोहल हो जाए। ठीक है, 30% वाला ये है, 50% ये है, 35% फाइनल मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। किस अनुपात में मिलाएं, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं। बिल्कुल इजी सवाल थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवालों में 3:1 के अनुपात में इसको हमने मिला दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम, 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, 60 किलोग्राम चीनी 48 रुपए प्रति किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए। किस अनुपात में मिलाया है, सॉरी किस अनुपात में नहीं, मतलब ये कह रहा है, एक बार फिर से 60 किलोग्राम चीनी 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखते हैं इसमें एलिगेशन लगा के। तो यहां पर कितना आएगा, ये कितना है, 2.5 चला गया 55 में, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2.5 ही बचेगा, और इसमें कितना है 48, तो 4.5 बचेगा, तो दशमलव दोनों चले गए, 0 भी चला जाएगा, 5 पंचे 25, 5 नेवा 45, ये आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो साथियों समझना यहाँ एक चीज है कि ये तो नीचे रेशियो आ गया, लेकिन जो रेशियो नीचे होता है वही रेशियो ऊपर भी होता है। ठीक है, जो रेशियो 5:9 आया है, तो जो ऊपर रेशियो रहा मतलब इनकी मात्राओं का रेशियो, वही रेशियो नीचे आता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो इस 5 की वैल्यू 60 दी है, तो कितने का गुणा हुआ है, 12 का। तो इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में गुणा कर देंगे, 12 108, अर्थात 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी 108 किलोग्राम मिला दी जाए तो मिश्रण का मूल्य इतना हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई होगी। बिल्कुल, एक बात यहां समझने वाली ये है, समझने वाली
कि जो हमारा अनुपात नीचे दिया होता है वही ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 60 दी है, तो अर्थात ये अनुपात 12 का गुना किया गया, यहाँ पर 12 गुना कर दिया हमने, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक चीजें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर में है, एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 10% का लाभ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ। फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में पढ़ाई है नहीं पढ़ाई फिर रिवाइज करवा देंगे, 1/10 होती है, अर्थात 10 की चीज को वो 11 का बेचता है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी दी है? 68 कितनी दी है? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 6.20। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से हम 10 की वैल्यू निकाल देंगे, 62 आ जाएगी। अब सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये क्या आ गया? सीपी आ गया। ये क्या था? एसपी था। मतलब ये विक्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य सारे दिए हैं, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और दूसरा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाला क्रय मूल्य है। तो 62 रुपए मिश्रण का मूल्य हो जाता है। अब हम आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसी अनुपात में हम मिला दें 3:2 के अनुपात में, तो हमें मिश्रण को इतने रुपए में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है? एक कोई व्यापारी है जो 2 प्रकार के घी को आपस में मिलाता है और उस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है, तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो अर्थात सीपी और एसपी क्या आएगा? सीपी 5 रुपए की चीज खरीदा उसने और 6 की बेच दिया। ये 6 की वैल्यू कितनी है? 96 रुपए। 1 की वैल्यू 12 रुपए, तो 5 की वैल्यू 60 रुपए हो जाएगी। भाई कितने का गुना किया? 12 का इसमें गुना किया गया, तो 12 का इसमें कर दो, 12 25 60। अर्थात उस मिश्रण का सीपी कास्ट प्राइस खरीद मूल्य 60 रुपए था, मिश्रण का खरीद मूल्य। तो अब एलिगेशन आसानी से लगा सकते हैं कि 100 रुपए वाला एक घी है और एक 50 रुपए वाला है और उसको 60 रुपए में बेच रहा है, तो कितना आएगा? 10 इधर आएगा, 40 इधर आएगा, तो 1-1 किलो चला गया, तो कितना बचा? 1:4। यही इसका आंसर आ जाएगा। 1:4 के अनुपात में उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1:। सॉरी 1 सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो रही है कहीं से। ये 12 नहीं होता है, सॉरी इसको फिर यहां से लिखते हैं दोबारा, मिस्टेक हो गई थोड़ी। 5 की चीज को 6 का बेच रहा है, 6 की वैल्यू 96 दी है, तो 1 की वैल्यू अर्थात 16 का गुना हुआ है, 16 6 का 96, तो इसमें भी 16 का गुना करते हैं, तो 16 पंचे 80 आएगा। तो 100 रुपए का घी, एक 50 रुपए का घी और 80 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 रुपए, यहाँ पर 20 रुपए आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3:2, ठीक है। 3:2 के अनुपात में उन 100 रुपए वाले घी और 50 रुपए वाले घी को अगर मिला दे तो उसको कितना होता है? 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3 का % का लाभ। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू यही तो होती है। यहाँ पर चीजें समझने वाली है, दो तरीके से आपको ये सवाल हम बताने वाले हैं। ठीक है, दोनों तरीके से समझिएगा। एक तो तरीका ये है कि सीपी और एसपी 6 रुपए का चीज उसने खरीदा और लाभ कमा के 7 रुपए का बेचना चाहता है। 6 का खरीदा 7 रुपए का बेचना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि स्प्रिट मिलाप में पानी कुछ मिला देता है। यहाँ पर कुछ स्प्रिट है और ये वाटर है। ठीक है, क्या है पानी के साथ स्प्रिट किस अनुपात में, तो वाटर पहले है और ये स्प्रिट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 6 और 7, लेकिन वो कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचे, तो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। तो हमने मान लिया पहला तरीका तो ये मानते हैं कि इनका दोनों का एलसीएम ले लो, तो 7 42 आ गया। तो हमने मान लिया कि स्प्रिट उसने 42 लीटर खरीदी होगी और उसने पानी फोकट का 0 रुपए का ले लिया होगा, 42 रुपए का ये और कितने रुपए का ये। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज की नहीं आई। फिर वो कह रहा है अगर 42 रुपए को मिश्रण 42 रुपए में ही बेचे, मिश्रण को 42 रुपए में बेचने के लिए, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। क्रय मूल्य 6/7 होगा कि नहीं, 7 में आएगा, 36 आएगा। तो ये भी सीपी 0 है इसकी, ये तो यहाँ पर हम डेरिवेशन लगाते हैं तो कितना आएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो 1:6 ये हमारा आंसर है। 1:6 के अनुपात में वाटर और स्प्रिट को मिला दे तो उसको कितने % का लाभ होता है। एक तो तरीका ये क्या करते हैं सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका भाई साहब देखिए, चलिए आगे इसको हटाते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि 1 रुपए की उसने स्प्रिट खरीदी, कितने रुपए की 1 रुपए की, और उसको इस 1 रुपए में ही बेच रहा है। तो 1 रुपए में जो मिश्रण था, मान लिया 1 लीटर मिश्रण 1 रुपए का उसने खरीदा, नहीं 1 लीटर स्प्रिट 1 रुपए की खरीदी, 1 लीटर मिक्सर वो कितने का 1 रुपए का ही बेचना चाहता है। लेकिन ये खरीदा कितने का होगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला है, तो ये कितने खरीदा होगा 6/7 का खरीदा होगा। तो इसका खरीद मूल्य 6/7। ठीक है, अब लगाते हैं वाटर और स्प्रिट, ये 0 का ये 1 का खरीदा, तो इसका सीपी कितना मिश्रण का आ गया, इतना आ गया। इसको इससे घटाते हैं तो 1/7 आएगा और इससे घटाते हैं तो 6/7 आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 7 से 7 कट गया, बचा हमारा 1:6। एक तरीका ये हो गया। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगाइए, दोनों सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, 9 नंबर क्या कह रहा है, स्प्रिट के साथ पानी के अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब 1/5। 5 की चीज सीपी एसपी बेचे कितने का 6 पंचे 30। अर्थात हमने ये मान लिया कि इसमें क्या कह रहा है स्प्रिट पानी के साथ, तो पहले स्प्रिट है फिर वाटर है। हमने मान लिया इनको इनका गुणा या इनका एलसीएम। 6 पंचे 30 रुपए की स्प्रिट खरीदी उसने और 0 रुपए का पानी दिया, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण को 30 रुपए में बेच रहा है, 30 रुपए में बेच रहा है। लेकिन इसका खरीद मूल्य एक्चुअल में कितना रहा होगा 5/6, 6 पंचे 30 तो 5 पंचे 25 रुपए। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा
5 आएगा, तो 5:1 आ जाएगा। ठीक है, 5:1 आ जाएगा। सही है। चलिए 10 नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अंत में डिब्बे में दूध का प्रतिशत बताओ। इस प्रकार के अगर कहीं भी सवाल आते हैं तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, जैसे माना प्रारंभिक मात्रा जब x है और निकाली गई मात्रा y है, तो अंत में प्रारंभिक बची मात्रा, प्रारंभ में जो चीज है वो बची मात्रा के लिए फॉर्मूला है x1 - y बटे x के पावर n, जहां n क्या बताता है, n बराबर कितने बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं डायरेक्ट, या दूसरा भी तरीका बताएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा क्या बचेगी भाई, 50 लीटर मिश्रण था, 1 - 5 बटे 50, और 2 बार और दोहराई जाती है, एक बार पहले फिर 2 बार और दोहराई जाती है प्रक्रिया, तो ये 1/10 आएगा। तो 50 गुणा यहाँ से कितना आएगा, 9 के पावर 3 बटे 10, इनको कर लेते हैं एक बार। 50 गुणा ये कितना होता है, 729 बटे 1000 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा तो 2 से काट देते हैं, 2 × 3 = 6, एक साथ। तो क्या था, यहां पर कितना आएगा, नीचे पॉइंट आएगा, और 2 × 5 = 10, तो यहां पर पॉइंट लगाया था, लेकिन यहां नीचे 10 बचा, तो ये कितना आएगा, 36.45। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 36.45। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितने % रह जाएगी, कितने % रह जाएगी, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं हम। मान लिया पहले 100% दूध रहा होगा, फिर 20% उसमें निकाल लिया, कितना, 20%, तो अंत में बची मात्रा दूध की कितनी होगी, 100, और 1 - 20/100, और ये कितने बार प्रक्रिया की जाती है, तीसरी प्रक्रिया के बाद 3 बार प्रक्रिया की जाती है, तो 20 × 500, तो ये कितना आ जाएगा, 100, और गुणा कितना आ जाएगा, 4/5, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 4 × 16 = 64 बटे 125, 25 × 100, 25 × 5 = 125, 64 × 128 होता है। 4 × 16, 4 × 24 से 25, 256 बटे 5, 5 × 5 = 25,
और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 53 कुछ आ रहा है आंसर कि क्या मन आ रहा है? यहां से 53 आ रहा है। 5 पंचे 25 और 200 कितना आएगा? 56 आएगा। 5 पंचे 25 और फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना आएगा 51.2%। ठीक है, 51.2% आएगा। इसको दूसरे मेथड से भी कैसे करते हैं देखते हैं। जब कि केवल हमें क्या देते हैं, परसेंटेज देते। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार और दोहराई जाती है, अर्थात पूरी 4 बार की जाती है। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात कितना रह गया? अंत में शराब तथा पानी, तो अंत में शराब अगर ज्ञात करें, हमने मान लिया प्रारंभिक मिश्रण x कितना था? x था प्रारंभिक मिश्रण, x था। फिर 1 माइनस इसमें कितना निकाल लिया? 8 लीटर, तो 8/x हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा भाई। 4 बार प्रक्रिया की जाती है, मैं 4 बार कर दिया। सही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कह रहा है अंत में शराब, तो अंत में शराब इतनी है, लेकिन उसमें कह रहा है 16 शराब और टोटल शराब और पानी, तो पानी को और शराब से जोड़ देंगे 16/65 है, तो ये 81 हो जाएगा। 81 कहां से आया भाई? टोटल मिश्रण हमने x माना, तो शराब 16 है और ये 65 है, तो 61 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम वही कर देते हैं, 1 माइनस 8/x के पावर 4/x, तो x कट गया। अब हमारा ये बच गया इतना, 2/3 की पावर यहाँ पर 4 लगा लेते हैं, 1 माइनस 8/x के पावर 4 लगा देते हैं। पावर पावर कट गया, तो ये अगर इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो 8/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो x की वैल्यू डायरेक्ट मेरी यहाँ से 24 आ गई। यही इसका आंसर है। प्रारंभिक मात्रा कितनी मिश्रण की थी? 24 लीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तेरह नंबर देखते हैं। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A तथा B का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भर दिया जाता है। इस प्रकार अनुपात देखिए, 2 मिश्रण है A और B। अगर भाई कोई मिश्रण पहले मान लो X कुछ भी रहा होगा और उस मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो शेष मिश्रण में जो पहले अनुपात था वही तो A B का अनुपात होगा। तो पहले अनुपात कितना था? 7:5, तो अब भी 7:5 रहा होगा उसमें। ठीक है, फिर B मिश्रण को मिला दिया जाता है, जितना निकाला गया था उतना ही B मिला दिया जाता है, तो B 9 लीटर मिला दिया जाता है, जिसके बाद अनुपात 7:5 कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर इसका अंतर 4 आया, 4 की वैल्यू 9 लीटर, 4 की वैल्यू 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू 9/4 लीटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये मिश्रण कितना होगा? टोटल 7 5 12 लीटर मिश्रण है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू इतनी, तो 12 की वैल्यू 4 × 12 9 × 27 लीटर आ गया हमारा यहाँ। लेकिन अभी 9 लीटर हमने जो निकाला था, यहां से 9 लीटर माइनस किया था, वो जोड़ेंगे नहीं, 9 लीटर और जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 36 लीटर।
ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी हमारी मिश्रण की 36 लीटर थी। ठीक है, एक ही मात्रा पूछ रहा है, सॉरी एक ही मात्रा पूछ रहा है भाई। तो 36 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें 7:5 के अनुपात में है, 7/12, 12 या 36, 7 या 21 लीटर एक होगा। कुछ भी पूछे कुछ भी कहीं से आप कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़े। अब सवाल नंबर 14 आता है। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो जाए। ये कह रहा है आधा पानी तथा आधा शीरा हो जाए। ठीक है, एक बर्तन में 3:5 के अनुपात में भरा है पानी और मोलासस शीरा होता है। पानी और शीरा भरा है, तो इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी भर दिया जाता है, वाटर भर दिया जाता है। तो मोलासस की मात्रा तो अभी भी जो शेष मिश्रण था उतनी ही बचेगी, इसमें उतनी ही बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन फाइनल मिश्रण में कह रहा है 1:1 हो जाता है, तो 5 इसमें हमने मिला दिया फिर। तो अब मिश्रण कितना आएगा, यहां से 5:5:5। तो ये तो भैया सेम रहा। ये कितना मिला दिया हमने, 2 मिला दिया, 2 मिला दिया, अर्थात यहां तक मिश्रण कितना है, 5 2 7, सॉरी 5 3 8। ये प्रारंभिक, ये मिश्रण जो हमारा निकालने से पहले 5 3 8 लीटर और 2 लीटर यहां निकाल दिया है। तो अब टोटल पहले मिश्रण था कितना, 10 लीटर था मिश्रण। यहां पर निकालने के बाद 8 लीटर है, 2 लीटर निकाल दिया था, वो मिला दिया हमने 10 लीटर। अतः प्रारंभ में जो मिश्रण था वो 10 लीटर था। ठीक है, 10 लीटर था। अब क्या कह रहा है, कितना भाग निकाला गया, 2 भाग निकाला गया 10 में, तो 1/5 भाग मिश्रण निकाला गया। ठीक है, निकाला कितना गया था, 1/5। ओके, चलिए आगे, चलिए अब 15 नंबर क्या कह रहा है। एक व्यापारी के पास 1000 रुपए 1000 किलोग्राम चावल है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर, कुछ भाग 18% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल लाभ उसका 14% हो। एक व्यापारी के पास कुछ चावल है, एक को 8% 10% लाभ पर, 8% तथा 18% लाभ पर बेच देता है और कुल मिलाकर उसको 14% का लाभ होता है। तो घटा लेते हैं, यहाँ एलिगेशन लग जाएगा, 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 2:3 के अनुपात में उसने बेचा। तो 2 3 5 होता है, 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू 200 किलोग्राम, तो 2 की वैल्यू 400 किलोग्राम और 3 की वैल्यू 600 किलोग्राम। इतना उसके पास था चावल। ठीक है, समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को 9% ट्रांसफर 9% वार्षिक दर पर, कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर बेचता है, साधारण ब्याज पर बेच देता है। यदि उसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपए हो तो 10% ट्रांसफर बताओ। भाई वो 9400 रुपए कमा लेता है, बचत कर लेता है, कितने पर, 1 लाख रुपए पर। ठीक है, 5 चीज
तो कितने परसेंट हुआ, 2 जीरो ये गए, 2 ये गए, तो 9.4%। उसको टोटल लाभ 9 कितना हुआ, 4 रुपए। एक को उसने 9% पर लगाया था, एक को 10%, 9.4 आया। तो इसमें कितना आया, 0.6 आया, यहाँ पर 0.4 आया, पॉइंट कट गए, तो 3:2 आ जाएगा। 3:2 के अनुपात में 9% तथा 10% पर राशि उसने लगाई। तो क्या कह रहा है, 10% पर राशि लगाई गई कितनी है, तो 5 की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 40,000। यही इसका आंसर है फाइनल। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आता है 16। क्या कह रहा है भाई, 16 देखिए, 16 तो हो गया, सॉरी 17 आएगा, ये हटा दें, ये हटा दिया। मीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए में बेचती है, उसको कितने परसेंट का लाभ होता है। इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए दोनों प्रकार से लगाते हैं। भाई 180 किलोग्राम चाय थी, इसका कितने 5:3 के 5:3 के अनुपात में है, तो इसका भाग 5 है, 18×5 = 90, तो 9 से हो जाएगा, 18×5 = 90, तो 9 से हो जाएगा। और फिर 200 रुपए में कितना है, 3 भाग, तो कितना आ जाएगा, 600, तो कुल कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। ठीक है, कुल 1500 रुपए आ गया, 1500 रुपए उसने कमाए। कितने 1500 रुपए में चीज खरीदी, कितनी, 538। तो इसका एवरेज अब देखें, फिर वो बेचता कितने में, 210 रुपए में बेचता है, 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 1680 रुपए में बेच देता है। इतने में खरीद के चीज इतने में बेच देता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 180 रुपए का बटे 1500 गुणा 100, तो 2 जीरो गए, 15×12 180 होता है, तो 12% का प्रॉफिट हुआ। एक तो तरीका ये भी था, और दूसरा तरीका जो लोग लगाते हैं, वैसे इस सवाल के लिए ये बेस्ट है, लेकिन वो भी बता देते हैं आप लोगों को, ये साफ कर देते हैं। ठीक है, 12% का लाभ हुआ। अब 180 रुपए में खरीदता है, 200 रुपए में खरीदता है, इनका अंतर कितना है बताइए, 20। तो 20 ये जो है 5 और 3 के अनुपात में बटेंगे कि नहीं बटेंगे, यही 5-3 के अनुपात में यहां बढ़ जाएंगे जाके, तो 20 गुणा 5/8, तो कितना हो जाएगा, 100, तो कितना, 100 बटे करेंगे तो 12.5% आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर 3% है तो कितना आ जाएगा, 60, 8 7 56, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा है, इसमें ये घटा होगा तो ये आया, लेकिन ये छोटा है तो इसमें ये घटा होगा तो ये आया, तो इसमें ये जोड़ दें हम तो 87.5 रुपए कैलकुलेट हो जाएगा। 87.5 है कहीं ऑप्शन में, हाँ 87.5 क्रय मूल्य हुआ अभी, तो 187, और विक्रय मूल्य कितना है, तो 22.5 विक्रय मूल्य उसका है 210 रुपए, तो ये इससे कितना जाता है, कितने रुपए,
जीरो जीरो लगा दें, गुणा 100 कर दें। अब काट लें, जीरो हटा दें, जीरो हट जाएगा, जीरो ये दो जीरो कट गए। 25 नेमा 225, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 12%। दोनों टाइप से मैंने बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो लगे। ठीक है, 17 नंबर सवाल था, आगे चलते हैं 18 नंबर। ठीक है, दो कनस्तर ए तथा बी रखे हैं जिसमें दूध और पानी के मिश्रण है। 5 और 3 2 3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। नए मिश्रण में क्या हो जाए? आधा दूध और आधा पानी हो जाए। 5:3 है और फिर दूसरे कनस्तर में कितना है? 2:3 है। इसका कितना आएगा? 8 और इसका 5 है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40। 40 आ गया। ठीक है, हमने टोटल वैल्यू 40 ली। 40 मान ली कि 40 लीटर लिए 40 लीटर लिए। सही है, तो 40 में इसका परसेंटेज कितना होगा? दूध और पानी, मिल्क और वाटर। तो मिल्क हम देख लेते हैं, केवल मिल्क यहाँ मिल्क यहाँ। तो पहले में ए में ए बी डाल हो जाए, ए और बी। ये ए का कनस्तर है, ये बी का कनस्तर है। तो 5/8 इसमें कर दें, 5/8। तो 8 पंचे 40, 55 25 आ जाएगा। फिर क्या दूसरे मिश्रण में क्या करें? दूसरे मिश्रण में क्या करें? यहाँ पर 1:1 और ले, तो ये 2 आएगा। सबका एलसीएम, तीनों का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, तो 2 इसको करें 2/5, तो 5 8 40, 8 19 16 आएगा। ठीक है, अब क्या करें? 1/2, तो 20 आएगा। 20 में इतना जाएगा 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो किस अनुपात में मिला है? 4:5 के अनुपात में उसको हम मिला। 4:5, 18 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ए बी मिश्रणों को 4:5 के अनुपात में मिलाते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप इसी प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे? सबका ये लिखेंगे योग, इनका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल मिश्रण ये आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है? टोटल मिश्रण आ जाता है। फिर एक को कोई, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, एक साइड वाले को गुणा कर करके ऐसे रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका लास्ट सवाल बचा है। क्या कह रहा है? 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 के अनुपात में। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? 7:2 के अनुपात में है मिश्रण। इसमें कितना पानी और डाला जाए? मिल्क और वाटर है, क्या है? दूध और पानी। फिर 7:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:3। तो इसका सम पहले प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 9। 9 की वैल्यू कितनी? 729। तो 1 की वैल्यू 81 आएगी। यहाँ क्या आएगा? इनका डिफरेंट, मतलब ये तो सेम है, मिल्क वाटर डाला गया तो 1 की वैल्यू हमारे 81, अर्थात 81 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात बदल करके ये हो जाता है।